बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। आइसलैंड अंधेरे में डूबा हुआ था। यारिम हमें पहुंचते हुए तो रात हो गई। रू ने उसका हाथ थामते हुए कहा था। तो यारिम जरा सा मुस्कुराया। नहीं बेबी, यहाँ रात नहीं हुई, यहाँ दोपहर का 1:30 बज रहा है, यारिम ने बताया। तो वो हैरान और परेशान उसे देखने लगी। क्या मतलब है आपका? अगर यहाँ दोपहर है तो इतना अंधेरा क्यों हो रहा है जैसे शाम? और रू ने देखते हुए पूछा। यही तो वो मालूमात है जो तुम्हें मैं देना चाहता था। आइसलैंड में सर्दियों में सूरज तुलू नहीं होता, और अगर हफ्ता 15 दिनों के बाद एक बार हो भी जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5 घंटे के लिए ही, वरना यहाँ पर ऐसे ही शाम का मंजर छाया रहता है। वो इसका हाथ पकड़ के अपने साथ लगाए आगे लेके जा रहा था। यकीनन उसे सर्दी लग रही थी, तो वो तो ठंड से कांप रही थी। यानी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यहाँ इतनी सर्दी होगी? वो अपने आप को शाल से कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम। सर्दी से बचना इतना आसान ना था। मैंने बताया था बेबी, लेकिन तुमने कहा वहाँ पर भी ऐसी ही सर्दी होगी जैसे दुबई में होती है। यारिम शरारत से बोला। तो रूह से घूर कर रह गई। अब उस बेचारी को क्या पता था कि वो उसे ऐसे मुल्क में लेके जाने वाला है जहाँ सूरज तुलू नहीं होता। यारिम, यहाँ मेरी कुल्फ़ी जम जाएगी, प्लीज़ जल्दी चलें। एयरपोर्ट से इन्हें इस होटल की गाड़ी लेने आई थी जहाँ इन्होंने हनीमून सीट बुक करवाया था। अब सिर्फ पार्किंग से वो होटल के अंदर जा रहे थे, जिस पर रूह सर्दी से काम काम कर बेहाल हो रही थी। आई एम सॉरी मेरी जान, मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि दुबई में सर्दी हो ना हो, बाकी मुल्कों में है। अब तुम्हें अक्टूबर में भी सर्दी नहीं लग रही थी तो मुझे कुछ तो करना ही था ना। वो अब भी शरारती अंदाज अपनाए हुए था, जबकि साथ साथ रूह को अपने साथ लगाए उसके बाजू से हिला रहा था। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, यारिम वो मुंह बनाकर बोली, जबकि बोलते हुए दांत भी बज रहे थे। यारम, हमारे कमरे में खिड़की तो होगी ना, अब तुम्हें खिड़की क्यों चाहिए? देखिए ना यारम, ये होटल कितना खूबसूरत है, मैं खिड़की से देखूंगी क्योंकि बाहर आने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इतनी सर्दी है यहाँ। वो अब भी कांप रही थी। क्या मतलब है नहीं निकलोगी तो? तुम तो मुझे धमकियाँ दे रही थी कि मुझे बिस्तर में नहीं घुसने दोगी। अब अपने ही इरादे बदल लिए। हाँ, तो आपने मुझे धोखे में रखा। आपने मुझे बताया ही नहीं इतनी सर्दी होगी। अगर आप मुझे बता देते तो मैं ऐसे अल्फाज नहीं कहती ना। वो मुंह बना के सारा इल्ज़ाम उसे ही देने लगी थी, जिसे यारम ने मुस्कुराते हुए कबूल कर लिया। बताएं ना, कमरे में खिड़की है या ऐसे ही डिम्पल्स दिखाते रहेंगे? वो इसके डिम्पल को देखते हुए बोली। अगर नहीं हुई तो? यारम कुछ सोचते हुए बोला। तो मैं आपके डिम्पल्स खा जाऊंगी। वो थोड़ी पे हाथ रखते हुए सोच कर बोली थी। भूखी कहीं की। यारम उसके गाल पर चुटकी काटते हुए मैनेजर से अपने रूम की चाबी लेने लगा था। यारम, ये कितना प्यारा कमरा है, इसने कमरे में आते ही कहा। कमरे को मुकम्मल फूलों से सजाया गया था। हर जगह लाल फूलों की पत्तियां ही पत्तियां थी। यहाँ तक कि टेबल और बेड के साइड टेबल्स पर फूलों के बड़े बड़े बुके। रूह एक एक फूल को छूती असली होने का अंदाजा लगा रही थी। यारम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हम यहाँ इस कमरे में रहेंगे। कितने प्यारे फूल हैं। आप वहाँ आराम से क्यों बैठे हैं? देखें तो सही। वो एक पल के लिए सारी सर्दी भूल चुकी थी। फिर फूलों के बुके के करीब जाकर इसके फूलों को अपनी उंगलियों से छूने लगी। वो इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए मोहब्बत से देख रहा था। फिर उठा था और आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके करीब आकर खड़ा हुआ। देखें कितना प्यारा है, वो इसे फूल दिखाते हुए बोली। गुलाब की एक नन्ही सी कली जो अभी अध खिली थी। यार, मैंने कभी इतने फूल एक साथ नहीं देखे। हमारे घर में इतनी जगह ही नहीं थी कि हम फूल वगैरह लगाएं। ये कितने प्यारे लगते हैं ना एक साथ। और ये वाला देखें कितना प्यारा है। वो अभी भी इसी फूल को छू रही थी। हाँ प्यारा है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। वो इसका गाल चूमते हुए बोला और अगले लम्हे से खींच कर अपने करीब कर लिया था। वो मैं ये बता रहा था कि इस कमरे में खिड़की नहीं है। यार, ने अपना गाल उसके होठों के करीब करते हुए कहा। वो ना समझी से इससे इंच भर के फासले पर खिड़की से देखने लगी। खिड़की ना होने की सूरत में तुमने मेरा डिम्पल खाना था ना। वो उसके लोगों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला। यार, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत सर्दी भी लग रही है। हाँ, लेकिन मेरी थकन उतारे बगैर तुम सो नहीं सकती। अगले ही लम्हे
को इससे बात करने का मौका दिए बगैर वो इसके करीब आके बैठा था। उठ जाओ रूह यार, कितना सोना है, फ्लाइट में भी बस सोती रही हो, अब भी सोए जा रही हो। तुम्हारी ये नींद पूरी होनी है कि नहीं? मुझे तो लगता है कि यह हनीमून टूर सारा ही तुम्हारी नींद पूरी करने में गुजर जाएगा। उठ जाओ यार, वो मोहब्बत से उसके बाल चेहरे से हटाते हुए बोला, जबकि रूह एक नज़र उसे देख के दूसरी तरफ करवट लेके सो गई थी। यारिम 2 बार होटल का विजिट कर चुका, वो 2 बार सारे होटल का राउंड लगा चुका था, और एक रूह थी जिसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। कल जब वो लोग यहाँ पहुंचे तब यहाँ बर्फबारी नहीं हो रही थी, लेकिन सारी रोड बर्फ से भरी हुई थी। रूह ने कहा कि उसे रुई जैसी बर्फ खुद पे गिरते हुए देखने का बहुत शौक है, और सुबह से ही यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी और रूह अपने बिस्तर में घुसी हुई थी। यानी वो अपना फ़ोन तक कहीं छोड़ आया था। उसने कहा था कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ, लेकिन उसे इस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि रूह ने यहाँ आकर सिर्फ अपनी नींद ही पूरी करनी है। अगर तुम 1 मिनट में ना उठी ना, तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी धमकी से भी वो टस से मस ना हुई। यार उठकर खिड़की के पास आया, जो कि कल फूलों से ढकी होने की वजह से रूह को नज़र नहीं आई थी, और इसी का फ़ायदा उठाकर यारिम ने कहा था कि इस कमरे में कोई खिड़की ही नहीं है, जबकि होटल का ये कमरा ऑलरेडी यारिम के नाम पर बुक था। यारिम जब भी यहाँ आता तब इसी कमरे में रुकता था। वो इस कमरे के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। ये कमरा उसकी अपनी मलकियत था, जो उसने ख़रीदा नहीं था बल्कि हथियाया था। होटल का मालिक एक बार दुबई आया अपना कोई काम करवाने, जिसके बदले में यारिम ने उससे इसके होटल का सबसे पुरसकून और खूबसूरत कमरा अपने नाम लिखवा लिया था। यारिम ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला, और अगले ही लम्हे उसका हाथ तेज़ी से बर्फबारी की वजह से बर्फ़ से ढकने लगा था। बर्फ़ के नीचे हाथ भी ठंडा या हो रहा था। उसने मुड़कर बेड की तरफ देखा, ज़रा सा डिम्पल नुमाया हुआ। मेरा मासूम सा बच्चा, उसका रिएक्शन सोचते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बेड की तरफ बढ़ा था, और बर्फ से भरा हाथ उसके चेहरे पर अंडेलने लगा। लेकिन अगले ही लम्हे इसे तरस आने लगा। वो अपनी बेबी गर्ल के साथ ऐसा तो नहीं कर सकता था। उसने अपने दूसरे हाथ की छोटी उंगली से ज़रा सी बर्फ उठाई और आहिस्ता से रूह की छोटी सी नाक पर रखी। वो बिलबिला कर उठ बैठी थी, और उसके हाथ में बर्फ देखकर उसे घूरने लगी। यारिम, ये आप क्या करने वाले थे मेरे साथ? उसने बर्फ से भरे हुए हाथ की तरफ इशारा किया। वो सदमे से उसे देख रही थी। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन कर नहीं पाया। तुम्हारे मासूम चेहरे के आगे मैं हमेशा बेबस हो जाता हूँ। तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत ढीठ है। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं। वो हाथ से बर्फ डस्टबिन में फेंकता हुआ बोला, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो सदमे से बोलती हुई एक बार फिर से बिस्तर में घुस गई। ये क्या हरकत है रूह, तुम एक बार फिर से सोने लगी हो। उसने रूह के चेहरे से कंबल हटाया, लेकिन अफसोस रूह सोने नहीं लगी थी, बल्कि वो सो चुकी थी। या अल्लाह, कौन सी नींदें हैं इसकी जो पूरी ही नहीं हो रही। यारिम सोचता हुआ जैकेट और शूज उतार कर खुद भी कंबल में घुस के लेट गया था। नींद तो वो वैसे भी पूरी कर चुका, लेकिन फिर भी यहाँ रूह के करीब उसका सुकून था। रूह आखिरकार अपनी नींद पूरी करके उठी तो उसे भूख सताने लगी, जबकि यारिम इसके साथ ही आंखें मूंदे लेटा हुआ था। यारिम, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? रूह मासूमियत से उसके चेहरे पे हाथ फेरती पूछने लगी थी। जाग रहा हूँ, वो इसका हाथ अपने हाथों में लेकर चूमते हुए बोला। फिर कुछ करें, मेरे पेट में चूहे खुदकशी करके हराम मौत मरे। इन्हें कुछ खिलाकर इनकी जान बचा लें। रूह मासूमियत से अपने भूखे चूहों की दास्तान सुना रही थी। नहीं, मैं तुम्हारे मासूम चूहों को इस तरह से हराम मौत नहीं मरने दूंगा। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं ऑर्डर करता हूँ। वो ज़ोर से इसका गाल चूमते हुए उठा। फिर हम बाहर चलेंगे घूमने के लिए। आज की रात मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल सरप्राइज़ प्लान किया है। वो मुस्कुराकर उसे बताता हुआ लैंडलाइन फ़ोन उठाने लगा। यार, बाहर तो बहुत सर्दी होगी ना? उसे देखकर पूछने लगी। सर्दी जितनी महसूस करोगी उतनी लगेगी ना। तुम उसे महसूस ही मत करो, बस तुम्हारी रात के सरप्राइज़ के बारे में सोचो। मैं ये हनीमून हमारा बेस्ट टूर बनाना चाहता हूँ। उसका एक एक पल हम सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। मैं उसे स्पेशल बनाना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ उसे स्पेशल बनाने में तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी। वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए पूछने लगा, तो रूह जोश में ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाने लगी थी। ये बात अलग थी कि अगर उसे पता होता कि यहाँ इतनी सर्दी है तो वो यहाँ कभी भी ना आती।
जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।